हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो पहाड़ों में भी एक नया मौसम दस्तक दे चुका है। मौसम जो ठंडा तो है पर नज़ारों को और भी सुंदर बना देता है। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे पहाड़ों में सर्दियों की शुरुआत कैसे होती है। हमारे पहाड़ों में सर्दियों की शुरुआत होती है इस चुभती हुई ठंड से। अभी मैं बात करूँ तो टेम्परेचर लगभग 8-9 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितनी ठंड अभी हो चुकी है यहाँ पे। पहाड़ों में सर्दियों की आहट का सबसे बड़ा संकेत है ये पतझड़ का मौसम। देखिए, प्रकृति जो है अपने हरी चादर को हटाकर अब सुनहरे रंग की चादर ओढ़ रही है। कहने का मतलब कि अब घास सूख गया है और अब जो पहाड़ कभी हरे भरे हुआ करते थे वो अब सुनहरे रंग के दिखते हैं। यहाँ के मौसम में एक अलग ही ठंडी हवा चलती है। हवा इतनी ठंडी जो महसूस कराती है हमें कि अब पहाड़ों में सर्दी आ चुकी है। जिस जगह भी मैं हूँ ये काफ़ी हरी भरी जगह हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो घास है वो बिल्कुल सूख चुकी है। अब जो प्रकृति है वो अपनी हरी चादर को हटाकर एक सुनहरी चादर ओढ़ रही है अपने ऊपर। बात करूँ आम जिंदगी की, तो हम पहाड़ियों के लिए सर्दियों का मौसम काफ़ी ज़्यादा कठिन समय होता है, क्योंकि इतनी ठंड के बीच हमें अपने काम करने पड़ते हैं। जैसे इस वक्त मैं आया हूँ पत्तियाँ लेने, तो मैं पत्तियाँ लेने के बाद घर जाऊँगा और फिर हम अपना आगे का दैनिक कार्य करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ों में अब पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है और ये काफ़ी कठिन समय होता है हम आम लोगों के लिए जो पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि इस समय हमें अपने लिए सर्दियों से बचने के लिए लकड़ियाँ लानी होती है। और जैसे मैंने बताया कि जो घास है वो सूख गई है, तो हम अपने पशुओं को बाहर भी नहीं चराने ले जा सकते। तो इसलिए हमें अपने पशुओं के लिए चारा भी लाना होता है। जैसे इस वक्त मैं आया हूँ चारे लेने, ये मेरे हाथ में पग्गी है और दराट। तो धूप तो लग रही है गाइस, लेकिन ये उतनी गर्म धूप नहीं होती है, क्योंकि इस धूप से अभी जो पाला पड़ा होता है घास के ऊपर वही पिघलता है और ओस की बूंद बन जाती है, जिस पे चलना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आप सुन सकते हो कि ये ठंडी ठंडी हवा और ये सूखे पेड़ पौधे ये बताता है कि अब हमारे पहाड़ों में सर्दियाँ शुरू हो गई है। गर्माहट का समय अब सीमित हो गया है, क्योंकि धूप भी अब देरी से आती है और शाम को जल्दी चली जाती है। तो दोस्तों, सर्दियों में हमारे जो पशु है हमारी एक सबसे अहम जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि ठंड में जैसे मैंने आपको बताया कि पतझड़ का मौसम होता है तो हरी घास भी नहीं होती है, इसलिए हम इनके लिए चारा भी खुद ढो के लाते हैं। और शाम को, जैसे अभी शाम हो रही है, तो शाम को भी इनको जल्दी बंद करना होता है, क्योंकि इन्हें यहाँ पे ठंड लग सकती है। तो दोस्तों, सूरज भी अब ढल रहा है और सूरज ढलते ही माहौल जो है पूरा बदल जाता है हमारे पहाड़ों में। जो तापमान दिन में लगभग 12 से 13 डिग्री होता है, वो शाम को लगभग 7 से 8 डिग्री पर गिर जाता है। शाम को काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। हमारे जो पशु है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे, इन्हें भी जल्दी बंद करना होता है। तो हमें अपने पशुओं को भी ठंड से बचाना होता है। अभी मैंने अपनी गाय और बकरियों को बांध दिया है अपने शेल्टर में, और अब मैं इस शेल्टर को पूरी तरह से बंद कर दूंगा और इसको पूरा ढक दूंगा। इस वक्त मैं बैठा हूँ अपने रूम में और मैंने पीछे हीटर लगाया है। आप देख सकते हैं पीले वाला हीटर लगाया मैंने। तो ये इसलिए लगाया क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है। पारा लगभग, अगर मैं अभी का टेम्परेचर बताऊँ तो 7 से 8 डिग्री तक गिर चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारे पहाड़ों में सर्दियों की शुरुआत। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, अगर आप भी पहाड़ों से हैं, और बताएं हमें कि आप कैसे पहाड़ों में सर्दियों की तैयारी करते हैं। जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि हम अपने पशुओं के लिए चारा भी ढो के लाते हैं और अपने लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके लाते हैं।
आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।